हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के बारे में बताऊंगा। ये प्रिज्म है। आप अगर लैब में देखेंगे तो प्रिज्म कुछ इस तरीके से होता है। ये इसकी दो सरफेस है और ये किसी एंगल से घिरा होता है। तो ये जो दोनों सरफेस जहाँ मिलती हैं, ये जो एज है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग एज। ऊपर जो हमारे पास जहां दोनों सरफेस मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग एज। और ये जो सरफेस है हमारे पास दोनों, ये सरफेस और ये सरफेस यानी ए डी ई बी, ये जो सरफेस है ये हमारे पास होती है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये जो हमारे पास एंगल है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। और ये जो हमारे पास ए बी सी है, ये ए बी सी, इसको कहते हैं प्रिज्म प्रिंसिपल सेक्शन। तो प्रिज्म का काम है, जो व्हाइट लाइट पड़ती है प्रिज्म पर, तो ये इसको 7 कलर में डिवाइड कर देता है। ये हम आपने आगे वाले वीडियो में बताएंगे। इसमें पहले आप खाली इतनी चीज जान लीजिए कि प्रिज्म होता कैसा है। तो ये प्रिज्म है हमारे पास है, और ये जो ऊपर वाली एज है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। और ये जो सरफेस है, दोनों सरफेस जो मिलती हैं, जहां मिलती है उस लाइन को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। और ये जो सरफेस है हमारे पास ए डी ई बी, ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ए बी सी जो है हमारे पास, ये है प्रिंसिपल सेक्शन। अब देखिए यहां ये प्रिज्म है, ये आगे वाला पार्ट है इसका प्रिज्म ए बी सी। अब ये जो हमारे पास लाइट जा रही है, ये लाइट का है प्रिज्म पर, इसकी सरफेस पर पड़ती है। जब सरफेस पर पड़ती है, चूंकि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। किससे जा रही है? रेयर से डेंसर में। तो रेयर से डेंसर में जब लाइट जाती है तो ये नॉर्मल है हमारे पास। देखिए नॉर्मल, पहले सरफेस का नॉर्मल क्या है? एन क्यू ई। तो ये जो रेज है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आती है, तो फिर रेयर मीडियम यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाती है, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है और प्रिज्म के अंदर ये सीधी जाती है। और जब ये दूसरे सरफेस पर पड़ती है, दूसरा सरफेस हमारे पास क्या है? ई क्यू ई आर पी मान लें इसको, ये दूसरा है हमारे पास। तो पी आर ई, ये जो दूसरा नॉर्मल है, ये इस नॉर्मल से दूर हट जाती है। क्यों हट जाती है? क्योंकि रेज जब डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर हट जाती है। अब ये देखिए नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल बनता है, इंसिडेंट एंगल आई हो गया, ये हमारे पास रिफ्रैक्टिंग एंगल आर हो गया, ये हमारे पास इमर्जेंट एंगल हो गया आई डैश आई डैश, और ये हमारे पास हो गया आर डैश। अब देखिए हमारे पास अगर इस रेस को हम पीछे बढ़ाएं और इसको पीछे बढ़ाएं तो दोनों जहां काटते हैं तो ये एंगल बनता है। ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ डेविएशन है। क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन, चूंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। अगर हम ट्रायंगल देखें डी क्यू आर में, किसमें देखेंगे? डी क्यू आर, तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है अपने सामने के दोनों एंगल के एडिशन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? डी क्यू आर और डी आर क्यू। एक बार फिर से देख लीजिए, ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी ये हो जाएगा डी क्यू आर और डी आर क्यू। तो हमारे पास अब निकालना है टी क्यू आर। टी क्यू आर क्या होगा? देखिए ये पूरा आई है, ये आर है, तो ये पूरा आई हो जाएगा हमारे पास। देखिए ये पूरा एंगल भी आई होगा और हमको ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल हो जाएगा आई माइनस आर। क्या हो जाएगा? आई माइनस आर प्लस, इसी तरह दूसरा वाला हम निकाल लेंगे ये एंगल, तो ये हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश। अब हमने आई आई डैश एक साथ ले लिया, माइनस आर आर डैश एक साथ हो गया।
ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है क्या, ए क्यू ई आर, क्या है ए क्यू ई आर। इसमें देखिए ये तो नॉर्मल है, इसका मतलब ये एंगल हमारे पास 90 है, ये भी 90 हो गया, तो दोनों का एडिशन 180 के बराबर हो गया। तो बाकी जो दो बचे हमारे पास, क्या बचा है, ए और ई, यानी इन दोनों का एडिशन भी किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। किसके, क्योंकि ये तो 90 है हमारे पास, ये 90 है, ये 90 है, चूंकि नॉर्मल है इस सरफेस पे तो 90 बनाएगा, ये भी 90 हो गया, तो इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 180, और इन दोनों कितना हो जाएगा 180, तो ये हो गया हमारे पास 180। अब देखिए अगर हम ट्रायंगल क्यू ई आर, क्यू ई आर इसमें ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर प्लस आर डैश प्लस ई, यानी आर प्लस आर डैश प्लस ई, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर कर लेंगे तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा r प्लस आर डैश, क्या आ जाएगा r प्लस आर डैश, और ये r प्लस आर डैश की वैल्यू हमको कहाँ रखनी है, यहाँ पर रखनी है। किस पे रखनी है, r प्लस आर डैश की जगह हम यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे a, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस a, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब मान लीजिए कि प्रिज्म का जो डेविएशन है ये डेल्टा ये मिनिमम है, अगर मिनिमम होगा उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास आई जो है आई डैश के बराबर, आई डैश जो है आई के बराबर हो जाएगा, और आर डैश किसके बराबर हो जाएगा, आर के। किस कंडीशन में, जब हमारे पास ये जो डेविएशन है यानी डेल्टा है ये मिनिमम हो जाए, यानी मिनिमम डेविएशन के लिए अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा आई इक्वल टू आई डैश, आर डैश इक्वल टू आर, या आर इक्वल टू आर डैश, और ये जो डेल्टा है डेल्टा एम, यानी मिनिमम डेविएशन के लिए। अब देखिए अब इसमें अगर ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन हम निकालते हैं तो अगर हम यहाँ आर डैश की क्या रखेंगे, आर रखेंगे, क्या रखेंगे आर, तो आर और आर मिलकर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, यानी यहां से r की वैल्यू आ जाएगी a/2, और यहां डेल्टा की जगह क्या रखेंगे, डेल्टा m रखेंगे, i डैश की जगह i रखेंगे तो 2i हो जाएगा, तो हो जाएगा 2i माइनस a। यहां से हम क्या करेंगे, i की वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, i की। कैसे निकालेंगे, a को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, डेल्टा m प्लस a/2 हो जाएगा i। अब देखिए बाय स्नेल लॉ, स्नेल लॉ क्या है, n इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r। अब हम क्या करेंगे, i और r दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा साइन i की वैल्यू रख देंगे क्या, डेल्टा m प्लस a/2, और यहाँ पर r की वैल्यू क्या रख देंगे a/2। तो हमारे पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म आ गया, क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का फार्मूला हमारे पास ये आ गया साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। अगर ये सपोज कर लिया जाए कि ये प्रिज्म बहुत थिन है, बहुत पतला है, तो जब पतला है प्रिज्म बहुत थिन है तो उस समय हमारे पास जो है साइन डेल्टा m प्लस a/2 ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा m प्लस a/2, साइन a/2 किसके बराबर हो जाएगा a/2। तो हम यहाँ n की वैल्यू यहाँ रख दें तो हो जाएगा डेल्टा m प्लस a/2, और ये हो जाएगा a/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा m की वैल्यू निकालते हैं तो हमको फार्मूला क्या मिलता है, n-1 ब्रैकेट में a कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास a। तो हमारे पास मिनिमम डेविएशन के लिए हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, हमको मिनिमम डेविएशन के लिए निकालना है। सपोज करिए x का डेविएशन मिनिमम है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, i डैश जो है i के बराबर हो जाएगा, r डैश r के बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, i डैश की जगह i पुट कर देंगे, और यहाँ पर r डैश की जगह r पुट कर देंगे, तो हम हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे,
आई की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर क्या करना है, बाय स्नेल लॉ साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर की जगह हम आई और आर की जगह हम इसकी आई की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। इन कंडीशन जो प्रिज्म है हमारे पास थिन है, थिन का मतलब या तो उसका जो प्रिज्म का एंगल है वो 5 डिग्री और लेस देन 5 डिग्री अगर है, उस कंडीशन में क्या होगा, कितना होगा, 5 डिग्री और लेस देन 5 डिग्री की कंडीशन में ये हमारे पास यहाँ पर साइन डेल्टा एम ए बाई टू, ये डेल्टा एम ए बाई टू हो जाएगा और साइन ए बाई टू हो जाएगा। यहाँ वैल्यू रख दीजिए और आपके पास यहाँ से मिनिमम डेविएशन का फार्मूला आ जाएगा।